जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि आपको कौन सा बीएड करना चाहिए, 1 वर्ष वाला, 2 वर्ष वाला या 4 वर्ष वाला। 1 वर्ष वाला बीएड अभी फिर से शुरू होगा। हालांकि ये 2014 तक चल रहा था। 2014 के बाद इसे बंद कर दिया गया था और 10 साल के बाद दोबारा 1 वर्ष वाला बीएड भी शुरू हो चुका है। तो 1 वर्ष वाला बीएड कौन कर सकता है, 2 वर्ष वाला कौन कर सकता है, 4 वर्ष वाला कौन कर सकता है, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। हाँ, अगर आपका सपना है शिक्षक बनना तो आप बीएड करेंगे। सिर्फ बिहार नहीं, बिहार से बाहर के स्टेट में भी आप शिक्षक बनने के लिए आपको बीएड करना ही होगा, या बिहार से बाहर के स्टूडेंट हैं उनको भी अगर शिक्षक बनना है तो बीएड करना ही होगा। सबसे पहले एक बात हम आपको बता दें कि बीएड करने की जो जरूरत होती है, इसलिए जरूरत होती है कि अगर आप बीएड करते हैं, बात को समझिए, बीएड करते हैं तो आप किस स्कूल में किस कक्षा तक के पढ़ाएंगे, तो छठी से लेकर 12वीं कक्षा तक के, छठी से लेकर 12वीं कक्षा तक के शिक्षक बनेंगे। अब इसमें अलग अलग चीजें हैं कि भैया छठा से 8वां कौन, और 8वां से 10वां कौन, 9वीं 10वीं का शिक्षक कौन बनेगा, 9वां से 10वां, 11वीं से 12वीं कौन बनेगा। तो इसके बारे में हम पूरा चर्चा कर देते हैं। वीडियो ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, बहुत सिंपल तरीके से कम समय में हम आपको समझा देते हैं। 1 वर्ष का बीएड पुनः 2025 से, इसी साल से शुरू हो रहा है और इसके जो फॉर्म आने वाले हैं ये अप्रैल में, बात को समझ लीजिए, अप्रैल में इसके फॉर्म आ जाएंगे। इसके फॉर्म आने वाले हैं अप्रैल में, तो अप्रैल में इसके फॉर्म आएंगे। उसके बाद 2 साल वाला बीएड जो है, 2 साल वाला बीएड का फॉर्म आ जाएगा, ये आपके फरवरी के लास्ट, इसको मार्च कह दीजिए, मार्च बताया गया है कि मार्च से लेकर अप्रैल तक इसके फॉर्म हो जाने हैं सबमिट। उसके बाद 4 ईयर वाला, चूंकि पिछले साल 2024 से ये शुरू हुआ 4 ईयर बीएड, तो ये आता है सितंबर में। ये कब आता है जी? सितंबर में आता है। तो इसका सितंबर ही इस बार भी उम्मीद रखिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये कोई जॉब नहीं है, वैकेंसी नहीं है कि इसको लेट होना है। कभी कभी थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, लेकिन फॉर्म भरने में भाई इसमें 1000 रुपया लगते हैं लोगों को, तो इसलिए ये आता ही है और जाता कहीं नहीं है, समय से आ जाता है। फॉर्म जब भराता है तो 12 दिन 15 दिन का समय दिया जाता है, उससे ज्यादा समय भी नहीं मिलता है फॉर्म भरने के लिए। आपने डीएलएड में देखा ना, 11 तारीख से शुरू हुआ, 23 तारीख को खत्म, 5 दिन 22 तक खत्म, 11 से शुरू 22 को खत्म जनवरी में। बस जनवरी में तो फॉर्म भरेगा ना, 11 से 22। अब आप समझ रहे हैं, 5 दिन आपको दिया गया एक्स्ट्रा टाइम, जो कि सिर्फ 5 दिन यानी 27 तक फॉर्म भराया मतलब क्या, आज तो 27 है, आज लास्ट डेट है। तो इसके आ जाएंगे आपको 1 ईयर बीएड वाला, अप्रैल में आएगा आपको फॉर्म। इसका आएगा मार्च से अप्रैल समझिए 2 ईयर वाला का, और 4 ईयर वाला का आएगा सितंबर में। अब 1 ईयर का बीएड कौन कर सकता है? वो कर सकता है जो 4 साल का स्नातक किया है। कितने दिन का? 4 साल का स्नातक किया है, या पीजी कर चुका है, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, है ना। तो ये विद्यार्थी भर सकते हैं, 1 ईयर के बीएड करेंगे। अच्छा, क्या कहीं प्राइवेट कॉलेज से कर लेना चाहिए, सरकारी कॉलेज से करना चाहिए? प्राइवेट कॉलेज में किस कॉलेज से करना चाहिए? तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, जैसे 112 कॉलेज को फर्जी बताया गया। बिहार शिक्षा परिषद ने नोटिस निकाल दिया, 112 कॉलेज इस हिंदुस्तान के अंदर जो बीएड डीएलएड और सारे कोर्स करवाते थे, डिप्लोमा डिग्री जो भी कोर्स होते थे, उनको करवाने वाले 112 कॉलेज को ब्लैक लिस्टेड किया गया। जो बच्चे इस बार बीपीएससी टीआरई 3 में गए थे, 4 में भी हैं, ऐसे बच्चे जो काउंसलिंग कराने गए उस समय उनको भगा दिया गया, क्योंकि इस कॉलेज का मान्यता रद्द। तो आपके लिए क्या सही तरीका होगा, क्या सही रास्ता होगा, जिससे आप जाकर फर्जी कॉलेज के चक्कर में नहीं फंसेंगे, फर्जी डिग्री नहीं लेंगे, क्योंकि आपका मेहनत बेकार चला जाता है ज्वाइनिंग के टाइम में। तो इस बात को ध्यान देना है। इसी वीडियो में हम बताएंगे कि कहां से आपको बीएड करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। 2 साल का बीएड कौन कर सकता है? जो स्नातक है, यानी कि जो 3 साल वाला स्नातक किए हैं वो कर सकते हैं 2 वर्ष वाला बीएड। अब कोई कह देगा कि मैं पीजी कर रखा हूं, 2 साल का बीएड कर सकता हूं? हाँ, कर सकते हैं। कोई कहेगा कि सर 4 साल वाला मेरा स्नातक है, तो क्या मैं कर सकता हूं? कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं 2 साल का बीएड। कोई कहेगा कि मैं बीटेक हूं, कर सकते हैं। कोई कहे कि बीई हूं, एकदम कर सकते हैं। बीसीए एमसीए वाले हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मौका भी मिलता है ये शिक्षक बनने के लिए, अच्छा मौका मिलता है। 4 साल का बीएड कौन करेगा? जो 12th पास है,
जो 12th पास है उनको 4 साल का बीएड करना है। अब 4 साल का बीएड जो अगर करेंगे तो उनके लिए क्या होता है, अगर आपका पूरा मकसद है कि मुझे शिक्षक ही बनना है तब आप 4 साल वाला बीएड करिए। लेकिन शिक्षक बनने के अलावा कुछ और सोच रहे हैं, स्नातक स्तर पर कोई दूसरी वैकेंसी में जाना, तो मत करिए। क्योंकि 4 साल वाला बीएड में क्या होता है कि जैसे आपने बीए किया, बीए के साथ ये बीएड हो जाता है, यानी बीए के साथ बीएड होता है, चाहे बीएससी के साथ बीएड या बीकॉम के साथ बीएड होता है। तो ये इसमें क्या होता है कि स्नातक की डिग्री और बीएड की डिग्री दोनों एक साथ दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बैंक की एग्जाम में बैठने जाओगे और वहां स्नातक पास मांगेगा तो ये वाला सर्टिफिकेट से आपका काम चल जाएगा, नहीं। आपको सिर्फ शिक्षक बनने का मकसद है, शिक्षक बनना है या इसकी तैयारी आप कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी आपको लग रहा है। और वास्तव में अभी आप देखो, रेलवे इतना बड़ा सेक्टर है जिसमें सिर्फ 32,000 वैकेंसी देता है, लाखों लाख वैकेंसी तो शिक्षक में एक राज्य में आ रहा है जी। तो बीए के बाद बीएड वो विद्यार्थी करिए, मेरा सलाह है। जिनको सिर्फ शिक्षक बनना है आपके लिए बेहतर है ये। लेकिन शिक्षक बनने के अलावा हाँ, इंटर तक के सर्टिफिकेट तो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये स्नातक वाला जो डिग्री मिलेगा, ये स्नातक वाला डिग्री शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करेगा, यानी आपको टीचिंग लाइन में जाना है तब। इसीलिए ये होगा आपका बीएससी बीएड। मैं कलर चेंज कर लूं थोड़ा, दिखे आपको क्या होगा, बीएससी बीएड होगा, बीकॉम बीएड होगा, उसके बाद क्या होगा, बीए बीएड होगा। इसको सबको क्या कहेंगे, ई वाला बीएड। कौन वाला बीएड, ये 4 साल वाला जो बीएड होगा, बीएससी बीएड होगा, बीएससी बीएड होगा, बीकॉम बीएड होगा, बीए बीएड होगा, इसको कहेंगे 4 साल वाला बीएड। बात को समझ गए? अच्छा, इन सब में आपको मिनिमम 50% मार्क्स पास होना चाहिए, यानी स्नातक आपने किया 50% मार्क्स के साथ, 3 साल का भी स्नातक किया 50% मार्क्स के साथ, पीजी कैले हैं तो 50% मार्क्स चाहिए ही, और 12th भी पास है तो 50% मार्क्स चाहिए। हाँ, जो एससी एसटी में आते हैं, आरक्षित कैटेगरी में आते हैं, उनको 5% का छूट दिया जाता है। अब आगे जान लीजिए, एक बात हम आपको बता देते हैं कि बीएड डिग्रीधारी नहीं बन सकेंगे प्राथमिक शिक्षक। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बीएड डिग्रीधारी नहीं बन सकेंगे प्राथमिक शिक्षक, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। क्यों? क्योंकि भाई डीएलएड जो करते हैं उनको मौका दीजिए 1 to 5 के लिए, इसके बाद ऊपर, चूंकि डीएलएड वाला 5 से ऊपर जाके फॉर्म नहीं भर सकता है। तो जिन्होंने डीएलएड किया, क्या किया, डीएलएड किया, तो जिन्होंने डीएलएड किया वो तो 1 to 5 क्लास के शिक्षक बनेंगे। इसके बाद जो बीएड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, ये कहां से चल जाएंगे, 6ठा से बचा 12वीं तक इनको मौका मिलेगा। क्योंकि जो पीजी कर रखे हैं, मास्टर डिग्री जिनके पास है, वो फॉर्म किसका भरेंगे जी, वो फॉर्म भरेंगे 11th 12th के टीचर बनने के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, 6ठा 7वां 8वां 9वां सब में भर सकते हैं। अगर स्नातक है या बीएड है तो आप जा सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे सीटेट एस्टेट भी देना होता है, वो सिर्फ एक पेपर होता है, उसमें आपको 90 नंबर लाना है। जो जनरल वाले हैं उनको बाकी को कम ही लाना रहता है, तो 90 नंबर लाना है। सीटेट में 150 नंबर का एक एग्जाम होता है जिसमें 90 लाना होता है। आप ये बात जान लीजिए कि जो 4 साल का बीएड है उसका भी सिलेबस वही है जो 2 साल के बीएड का है और जो 1 साल के बीएड का आने वाला होगा। क्योंकि 1 साल के बीएड इंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है उसका सिलेबस अभी नहीं आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1 वर्ष वाला या 2 वर्ष वाला या 4 वर्ष वाला का एक ही सिलेबस है आपका। ये आप यहां पर देख लीजिए, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सिलेबस पिछले साल का है, 2024 में 4 वर्षीय बीएड जो हुआ इंट्रेंस एग्जाम, उसमें क्या है, इसमें यह है कि देखिए क्या पूछ रहा है, जनरल इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, जनरल हिंदी से 15 क्वेश्चन, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस जीएस 40 क्वेश्चन, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट 25 क्वेश्चन। यही तो था। ये कौन सा बीएड है, तो बीएड इंटीग्रेटेड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, आईटीईपी, आईटीईपी इसका नाम दिया गया है ना, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ये है। तो ये 4 साल वाला का भी सिलेबस वही है जो आपको प्रवेश परीक्षा में यही आएगा। आपको टोटल 120 क्वेश्चन, 120 नंबर के, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे देख लीजिए, यहां पर अब 1 वर्षीय बीएड का जो है, 1 वर्षीय बीएड का भी सिलेबस वही आएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, इधर क्या है, ये आपका 1 वर्षीय बीएड का यही आने वाला है। 15 क्वेश्चन 15 नंबर, 15 क्वेश्चन 15 नंबर किसका, देखिए
इंग्लिश का 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, हिंदी का 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, उसमें भी आपने देखा था। ये देखिए ना, सेम है वैसा ही। अब देखिए इसका जीए 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, जीए 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, पैटर्न यही है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, यही चीजें आएगी। इसकी तैयारी कैसे करना है और आप फर्जी कॉलेज में न फंसे उसके लिए हम बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि चाहे आप 2 साल या 1 साल या 4 साल वाला बीएड करना चाहते हैं तो अभी हमने आज से ही बैच शुरू किया है। 27 जनवरी से आज से बैच शुरू हो रहा है और यह शाम में बैच 5 बजे से शुरू होगा। 27 जनवरी से, 27 जनवरी यानी आज ही के दिन से यह बैच लॉन्च हो रहा है। कहां? मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर। और घबराना नहीं है, ये 2299 और 1150 फी भी नहीं लग रहा है। पूरी तैयारी हम करवा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 499 रुपया में। सिर्फ 499 रुपया में ये पूरी तैयारी होगी। क्या मिलेगा आपको? लाइव क्लास। कहां? मैथ मस्ती ऐप पर। यह मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करना होगा कहां से? प्ले स्टोर से। मोबाइल में प्ले स्टोर होता है जहां से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम डाउनलोड करते हैं। तो मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल डालकर रजिस्टर कर लीजिएगा। लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, बोर्ड पैनल पीडीएफ मिलेगा, प्रैक्टिस पीडीएफ मिलेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा। ये संपूर्ण कोर्स की तैयारी प्रवेश परीक्षा के लिए। जब आप प्रवेश परीक्षा देंगे, अच्छा नंबर लाएंगे, सरकारी कॉलेज मिलेगा। अच्छा नंबर नहीं लाइएगा, पास मार्क्स भी आ गया तो आपको प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट दी जाएगी। वहां से प्राइवेट कॉलेज से आप डीएलएड बीएड करिए, जो भी करना है। और हेल्पलाइन नंबर हमारा है 6299340750 7970352739। अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड करना ही होगा, क्योंकि हमारे पास है एक्सपर्ट टीचर। आपको बता दिया मैंने ना कि देखो बीएड की जरूरत कहां होती है, बीएड की जरूरत कहां होती है। ये डीएलएड है, 12th के बाद डीएलएड किए, सीटेट 1 या बीटेट 1 दे देते हैं तो 1 से 5 क्लास का टीचर बन जाते हैं। अब बीएड का देखिए 6 से 8, बीएड कहां 9 से 10, अब बीएड कहां 11 से 12 के शिक्षक बनने के लिए। इन सब जगह बीएड करके ही जा सकते हैं। आगे बढ़िए। ये वो कॉलेज के लिस्ट हैं जिनको फर्जी बना दिया गया है। यानी इस कॉलेज से अगर आपने अभी तक बीएड करा था या आपके पास डिग्री है तो कोई काम का नहीं है, उसको फेंक दीजिए कूड़ा में। अब बहुत सारे बच्चों को निकाल दिया गया है। कई सारे देखिए बहुत सारे बच्चे यहां से निकल के राजस्थान से जाकर कर लेते हैं। राजस्थान के कई सारे कॉलेज हैं, 5 कॉलेज को वहां से ब्लैक लिस्टेड किया गया। ओपीजीएस विश्वविद्यालय चूरू, जगदीश प्रसाद झाझरमल ट्यूटोरियल विश्वविद्यालय, पुड़ेला झुंझुनू कुछ है, ये साफ नहीं दिखा यहाँ पर, सिपानिया विश्वविद्यालय पवेरी, और ये झुंझुनू के ही सब अलवर के कॉलेज है, सनराइज विश्वविद्यालय। तो इन सब को क्या किया गया है, इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। जैसे हिंदी प्रचार सना हैदराबाद, गुवाहाटी, पटना के भी है, पूना, इम्फाल, क्या है मंदार विद्यापीठ, मंदार, ये उत्तर प्रदेश के, इलाहाबाद के, उत्तर प्रदेश के, वाराणसी के, इसको सबको संदिग्ध में रखा गया है, अमान्य कर दिया गया है। ये देखिए ये इनको अमान्य कर दिया गया 112 कॉलेज। इनकी सारी लिस्ट आपको हम दे देंगे, जो कॉलेज के लिस्ट हैं जिनको रिजेक्ट किया गया वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, मैथ मस्ती के टेलीग्राम चैनल पर। ये बिहार शिक्षा परिषद का ये जो है नोटिस है। तो आपको क्या करना है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको क्या करना है, आपको अभी प्रवेश परीक्षा देनी है। प्रवेश परीक्षा दीजिएगा तो फायदा क्या होगा समझिए। प्रवेश परीक्षा आपने दिया, 1000 रुपया फी लगेगा फॉर्म भरने में मान लीजिए, और 499 रुपया में हमने आपको तैयारी करा दिया। 499 रुपया लेकर आपको तैयारी करा दिया। प्रवेश परीक्षा आपने दिया किसका? बीएड का। चाहे आप 1 साल वाला बीएड कर रहे हैं, 2 साल वाला, या आप 4 साल वाला बीएड करना चाहते हैं, अभी से प्रवेश परीक्षा की तैयारी करिए। सबके लिए आपको थोड़ा सा समय मिल जाएगा। कैसे? अब जरा सोच के देखिए, अगर फरवरी के लास्ट तक या मार्च में ही आ जाता है, मार्च से अप्रैल तक फॉर्म आ जाता है, तो पूरी जनवरी खत्म हो गया, फरवरी मार्च, इसके मई जून में परीक्षा होंगे, तो आपको 5 महीना तो कम से कम समय मिल गया। उसके बाद सबके लिए जो 1 साल वाले बीएड करना चाहते हैं, 4 साल वाला बीएड करना चाहते हैं, 6 महीना 5 महीना तैयारी करने के लिए मौका मिल जाएगा। अच्छी तैयारी हो जाएगी। संपूर्ण कोर्स कराया जा रहा है एक्सपर्ट टीचर के द्वारा। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लेते हैं
अगर आपने उतनी तैयारी नहीं कर पाया, उतनी मेहनत नहीं हो पाया, लेकिन फर्जी कॉलेज से तो बच जाएंगे। एक तो आपका पैसा लग जाता है, यहां जो सरकार लिस्ट जारी करेगी उस लिस्ट के हिसाब से आप जाकर प्राइवेट कॉलेज से आप बीएड करेंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं, दलालों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो प्रवेश परीक्षा दीजिए, अपने आप को तैयारी करने के लिए मौका मिलेगा। और वास्तव में आप शिक्षक भी बनने जा रहे हैं तो पढ़ाई भी तो जरूरी है, तो पढ़िएगा, प्रवेश परीक्षा दीजिएगा, तभी जब पढ़िएगा, अब पढ़िएगा तो आपका लेवल अच्छा होगा। प्रवेश परीक्षा दिए, आगे गए तो कॉलेज में भी गए तो पढ़ने में मजा आया क्योंकि आपकी तैयारी हो रही है। फिर आप इंट्रेंस एग्जाम देंगे, चाहे सीटेट बीटेट एगो दे दिए, एक पेपर होता है उसको दे दिए, फिर आप टीचर की वैकेंसी में बैठते हैं, वहां भी परीक्षा होते हैं। तो ये पूरी तैयारी का एक प्रोसेस है और इससे अच्छा नॉलेज भी होगा, तैयारी भी अच्छी होगी। और दूसरी बात की, एक जो टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होता है उससे बचेंगे। इसलिए प्रवेश परीक्षा देना चाहिए अगर शिक्षक बनना है तो। अगर सपना है आपको शिक्षक बनने का तो सबसे मस्त नौकरी तो है भाई, सरकारी स्कूल में टीचर बनना। कितना अच्छा काम है, दिन में जाना, कोई इमरजेंसी वाला चीजों नहीं होता है कि रात में। देखिए पुलिस को कितना मेहनत है भाई, सबको मेहनत है। अगर हम भी शिक्षक है लेकिन हमको लगता है कि भाई हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हम लोग प्राइवेट शिक्षक हैं, सरकारी वाले को भी क्या है, दीने में है ना। तो चलिए, और बहुत बढ़िया, खासकर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए तो सबसे बेहतरीन नौकरी है सरकारी शिक्षक के लिए। तो आपको जम के तैयारी करना है, अच्छे से जो तैयारी करेगा रिजल्ट उसी का आता है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और एक बात बता दें, आज ही क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं आप। कहां ज्वाइन करना है, तो आपको मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर ज्वाइन करना है। जो 2 साल वाले, 1 साल वाले या 4 साल वाले, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की आपको तैयारी करना है तो इसका स्पेशल कोर्स हमारा शुरू हो गया और सिर्फ 499 में। ठीक है, चलिए मिलते हैं क्लास में आज। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।